श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए लिलियम टिंग का पार्ट 2 सेकंड पार्ट, जो कि इसके फिजिकल सिम्टम्स को बताता है, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण एवं आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, पिछले वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें हमने लिलियम टिक के माइंड के सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स और देखे थे, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके फिजिकल सिम्टम्स पर ज़्यादा इस वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे। लिलियम टिक के पहले पार्ट में हमने देखा था कि महिला पेशेंट कैसे हार्ड वर्क करती है और किस प्रकार से अपने सेक्सुअल डिज़ायर को दबा लेती है। अब यहाँ पर ठीक उल्टा है कि हार्ड वर्क के लिए इसमें जो स्ट्रेंथ दिखती है वो यहाँ पर बॉडी में ख़त्म दिखती है। यानी ये सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर और हार्ड वर्क, इन दोनों की वजह से इसकी मांसपेशियाँ बहुत शिथिल हो जाती हैं, और शिथिलता भी इसी एरिया में होती है। कौन सा? पेल्विक एरिया, कमर के नीचे का जो पोजीशन होती है पेट की। ये देखिए, आप स्टैचू के माध्यम से समझिए कि ये कमर का हिस्सा है, यानी ये समझ लीजिए नाभि के नीचे का ये जो हिस्सा होता है ये पेल्विक रीजन, नाभि के नीचे का लगभग हिस्सा। तो इसकी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है, यानी आप देखेंगे पेल्विक रीजन यूँ बाहर रिलैक्स होकर के बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। एक पैरालाइटिक वीकनेस हम कह सकते हैं। इसी वजह से उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पेल्विक के ऑर्गन्स जो हैं वो प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल आएंगे। यानी जो उसके पेल्विक के ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, उसकी वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल आएंगे, ऐसा उसको महसूस होता है। जैसे यूट्रस प्रोलैप्स या वेजाइनल प्रोलैप्स का आभास होना। यूट्रस बाहर निकल आएगा, ये वेजाइना बाहर निकल आएगी, ऐसा आभास उसको होता है। इसके पेल्विक एरिया में कंजेशन होता है, वीकनेस होती है, और वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। हम पेल्विक एरिया की बात कर रहे हैं मित्रों। जो फीलिंग उसने दबाई थी, उसी फीलिंग से संबंधित ऑर्गन्स यहाँ इफ़ेक्ट हो रहा है मित्रों। जो फीलिंग उसने दबाई थी, सेक्सुअल डिज़ायर्स को सप्रेस किया था, और उसी से संबंधित ऑर्गन्स हैं, उनमें उसको ये प्रभाव दिखाई देता है। सब प्राइवेट पार्ट से बाहर आ जाएंगे, मतलब जो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स हैं वो प्राइवेट पार्ट से, मतलब जो वेजाइना से बाहर आ जाएंगे या नीचे निकल आएंगे। और ये फीलिंग यहीं तक सीमित नहीं रहती, ये फीलिंग और ऊपर तक जाती है, पेट तक। और कभी कभी तो ये ऐसे लगता है कि छाती के ऑर्गन भी नीचे सरकते जा रहे हैं, छाती से भी ऑर्गन नीचे सरकते जा रहे हैं। इस तरह की वीकनेस होती है मित्रों। इसमें यूट्रस यानी गर्भाशय या बच्चेदानी अपनी जगह से सरक जाती है, या कभी कभी तो ये बच्चेदानी बाहर निकल आती है,
उसकी भी ये लिलियम टिक बहुत अच्छी दवा है। इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है इसमें मित्रों। इसी से रिलेटेड इसके मेंसेज हैं। इसके मेंसेज बहुत कम होते हैं मित्रों, और इसका फ्लो तभी होता है जब वो मूव करती है, चलती है, यानी वो फीमेल चलती है। इसलिए स्किंटी मेंसेज और अपीयरेंस ऑफ मेंसेज व्हेन देयर इज मूवमेंट। ये नर्वस टेम्परामेंट की होती है। इसे खुली हवा में जाना अच्छा लगता है, यानी यहाँ पर ये पल्सेटिला से बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये हॉट रेमेडी है। लेकिन जो ड्रैग डाउन फीलिंग है, लगता है कि पूरे ऑर्गन्स नीचे चला जाएगा, ऐसी फीलिंग पल्सेटिला में नहीं है। यहाँ पर ये पल्सेटिला से अलग हो जाती है। इसकी वजह से यूट्रस अपनी जगह से सरक जाने की वजह से यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है वो नीचे की तरफ सरक जाता है, और जो रेक्टल तौर पर यूरिनरी ब्लैडर एरिया में चला जाता है। तो पेशेंट को महसूस होता है कि उसे मोशन के लिए जाना है, पैखाने के लिए जाना है, मलत्याग के लिए जाना है, लेकिन वाकई में वहाँ पर फीलिंग मैटर का जो फीकल मैटर है, जो मल है, इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर यूट्रस का आता है। यूट्रस का प्रेशर आ रहा है, उसको क्या लगता है कि नहीं, ये मेरे को लेटने जाना है, इसलिए ये फॉल्स फीलिंग हो रही है। वो मोशन को जाती है लेकिन मोशन होता नहीं है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है मित्रों इसमें। मित्रों, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी दवाओं के लक्षण इसमें मिलते हैं। जैसे पल्सेटिला का मैंने बताया, अब दूसरा ले लीजिए, इसका डायरिया। इसका डायरिया सल्फ़र जैसा होता है, मतलब सल्फ़र के जो सिम्टम्स होते हैं उस तरह के डायरिया होता है। सवेरे सवेरे डायरिया की हाजत होती है, अर्ज होती है, और जैसे ही अर्ज होती है बेड से उसको उठकर भागना पड़ता है, कंट्रोल नहीं हो सकता। और केवल डायरिया ही नहीं, सल्फ़र की जैसे इसके हाथ और पैर गर्म रहते हैं, इसके सिर में हीट रहती है। डायरिया के समय इसके एनल एरिया में बर्निंग पेन होता है, उसके गुदा भाग में बर्निंग पेन भी होता है। इसकी जो डिसेंट्री है मर्क और मर्कसॉल जैसी होती है। देखिए कितनी दवाइयों का मिश्रण है ये लिलियम टिक। हमने पल्सेटिला की बात कर ली, सल्फ़र की बात कर ली, मर्कोर की बात कर ली, मर्कसॉल की बात कर ली। इसकी जब डिसेंट्री होती है तो बहुत ज़्यादा टेनिसमस होती है, यानी जोर लगाना पड़ता है, और निकलता है तो केवल म्यूकस और साथ में ब्लड। बार बार इसे जाने की अर्ज होती है और निकलता केवल वही म्यूकस और ब्लड। लेकिन बाकी लक्षण इसके मर्कोर से अलग होते हैं। उसी तरह यूरिन का ले लीजिए आप, क्योंकि जो यूट्रस का फंडस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसकी वजह से वो यूरिनरी ब्लैडर पर भी प्रेशर डालता है, और उसकी वजह से इस फीमेल को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, फ्रिक्वेंटली। अभी गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाती है, और यूरिन बहुत स्कैंटी होता है, और यूरिन में बर्निंग में होता है। यूरिन में बर्निंग होती है। इसलिए ये सारी बीमारी पेल्विक ऑर्गन की हैं। उसके पेल्विक रीजन में हमने बताया कि सप्रेस क्या क्या सेक्सुअल डिजायर, तो इसकी सारी बीमारियां क्या है, पेल्विक ऑर्गन्स की हैं। मित्रों, इसको ल्यूकोरिया भी होता है।
उसको लिकोरिया भी होता है, यानी श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी की तकलीफ़। और ये लिकोरिया कोरोसिव होता है, मतलब जहाँ पर लगता है वहाँ पर रोनेश व रफनेस हो जाती है, और उसके साथ साथ बैकबोन बहुत इरिटेबल होता है, और उसे लिकोरिया के साथ साथ इसे लोअर बैक में, कमर में बहुत पेन रहता है। इस तरह का पेन जैसे लेबर पेन, प्रसव पीड़ा की जितना दर्दनाक दर्द होता है। मित्रों, उसी पेल्विक एरिया में हम आते हैं, इसे पाइल्स की तकलीफ़ भी होती है, इसे पाइल्स की तकलीफ़ भी होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा पेल्विक पोर्शन रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। जितना हार्ड वर्क मैंने माइंड सिम्टम्स में बताया था, उसका ठीक उल्टा यहाँ पर हो रहा है। मित्रों, इसके पाइल्स प्रोट्रैक्टेड होते हैं, यानी बल्ज होकर बाहर आ जाते हैं और उनको टच नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, शोरनेस होती है, बर्निंग होती है, मोशन के बाद ये बाहर निकल आते हैं। इस तरह की शिथिलता, इस तरह का रिलैक्स पूरे पेल्विक रीजन में होता है। उसको थोड़ा सा ऊपर आते हैं पेट की तरफ, तो इसकी पेट की मांसपेशियाँ भी बहुत रिलैक्स होती हैं। ऐसा लगता है कि पेट के सारे ऑर्गन सरक कर वेजाइना के थ्रू बाहर निकल आएंगे। इसलिए ये महिला पेट को दोनों तरफ से सपोर्ट करके रखती है, इससे इसको राहत मिलती है। ये बहुत क्लोज होता है सेपिया के, लिलियम टिक बहुत क्लोज होती है सेपिया की। इसमें जो ड्रैग डाउन फीलिंग है, ये सेपिया में भी है। ये जो ऑर्गन्स का नीचे उतर आने की जो फीलिंग है, वो सेपिया में भी होती है। बर्निंग डाउन पेन, बियरिंग डाउन पेन, मतलब नीचे सरकने वाला, ड्रैग डाउन फीलिंग या वेट लाइक फीलिंग, जैसे कोई नीचे वजन लटक रहा है। लेकिन ये सेपिया फीमेल बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस कर लेती है। उस फीलिंग से बचने के लिए सेपिया में जो बेयरिंग डाउन पेन होता है, जो ड्रैग डाउन सेंसेशन होता है, फीलिंग होती है, उससे बचने के लिए सेपिया तो ऐसे क्रॉस कर लेती है अपनी, जिससे कि पेल्विक रीजन में दबा रहे। लेकिन लिलियम टिक की जो फीमेल होती है, उस प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट करती है, हाथ रखना पड़ता है उसको। ये अंतर देखिए, मैंने सेपिया में भी ये सेंसेशन बताया, लेकिन सेपिया में और लिलियम टिक का फ़र्क समझ गया आप। सेपिया में उस सेंसेशन को रोकने के लिए वो ऐसे क्रॉस करके बैठती है पाँव को, जबकि लिलियम टिक में उसको सपोर्ट करना पड़ता है ऑर्गन को हाथ लगा के। तो सेपिया का जो स्टेज है वो क्रोनिक है, और ये लिलियम टिक का एक्यूट स्टेज है। सेपिया चिली है, लिलियम टिक हॉट है। ये चिली है और लिलियम टिक हॉट है। सेपिया को मटन, चिकन, नॉन वेज पसंद नहीं है, जबकि लिलियम टिक को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ से लिलियम टिक को सेपिया से डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग। मित्रों, फिर आते हैं चेस्ट पर। चेस्ट पर इसके पाल्पिटेशन होता है। लिलियम टिक हार्ट पर भी बहुत अच्छी दवा है। इसमें हार्ट के जो बीट्स होते हैं कभी कभी बीच बीच में मिस हो जाते हैं, और इसमें कैक्टस दवा की तरह फीलिंग होती है। कैक्टस हार्ट की दवा है, उसकी तरह की फीलिंग होती है इसमें भी। इसको कैक्टस की तरह की फीलिंग होती है, जिसमें हार्ट में जकड़न महसूस होती है।
ये फीलिंग लिलियम टिक में भी है। इसको हेडेक भी होता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक की तरह का होता है, और ये पेन जो होता है वो सिर के पीछे से ऑक्सीपिट वाला जो भाग होता है उससे शुरू होकर टॉप ऑफ द हेड पर सेटल होता है। पीछे से आएगा, सिर के पीछे से, और टॉप ऑफ द हेड पर शिफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही इसे वर्टिगो, चक्कर भी आते हैं। या ऐसा भी होता है कि फ्रंटल हेड में जो फोरहेड होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, और इसके साथ आँखों के सामने अंधेरा छा जाए, कुछ दिखाई न दे, धुंधला दिखाई दे। मोबाइल में जब हम कोई फ़ोटो खींचते हैं तब फोकस होने में टाइम लगता है। यहाँ पर उसी तरह का कुछ होता है, वो आइज़ ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाती। इसके हेडेक का असर इसकी आइज़ पर भी होता है। सीवियर हेडेक के साथ साथ कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी आइज़ टर्न्ड हो जाएं, स्क्विंट हो जाएं, भैंगी हो जाएं। ऐसे लगता है कि मांसपेशियों में कोई कंट्रोल नहीं रह गया। वो लड़की जो पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल रखकर रहना चाहती थी, जैसे ही वहाँ माइंड पर कंट्रोल लूज़ हुआ, यहाँ बॉडी पर भी कंट्रोल लूज़ हो गया। सब कुछ रिलैक्स हो गया, सब कुछ शिथिल हो गया, एकदम बेजान निढाल हो जाती है। इट इज़ सच ए नाइस मेडिसिन। तो बहुत सारी चीज़ों को मत देखिए मित्रों, जो मुख्य चीज़ें हैं उनको पकड़ लीजिए। जनरल सिम्टम्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे उन मेंटल सिम्टम्स और इन जनरल फिजिकल सिम्टम्स को जॉइंट कर दीजिए। अगर बहुत कुछ मिल रहा है तो बीमारी कुछ भी नहीं, चाहे यूट्रस बाहर आ गया हो, यूट्रस सरक गया हो, मेंसेस स्कैंटी हो, ल्यूकोरिया हो, वाट एवर इट मे बी, गो फॉर इट, इट विल गिव रिजल्ट। हिचकिचाना मत। बस आप इतना याद रखिए कि जो पेल्विक रीजन है, पेड़ू का जो क्षेत्र है, उसकी ताकत, मतलब वो ताकत विहीन हो जाता है, उसका पूरा एरिया शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। प्रेगनेंसी भी होगी तो प्रेगनेंसी के बाद उसे पाइल्स हो जाती हैं, क्योंकि मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। एक बार रिलैक्स हो गए और लटक गए, यूट्रस हैंग होकर लटक कर नीचे चला आया। सो दैट sort of paralytic weakness we will find in Lilium tigrinum। क्योंकि ये हॉट मेडिसिन है, इसलिए इसको खुली हवा में या ठंडी हवा में जाने से राहत मिलती है, राहत महसूस होती है। और गर्म कमरे में, भीड़ भाड़ वाली जगह पर, गर्म वातावरण में जाने पर इसकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मित्रों, इसके 3x 6x 30 CH 200 CH या इससे भी हायर पोटेंसी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें माइंड सिम्टम्स को ज़रूर मैच करिएगा, क्योंकि इसके फिजिकल सिम्टम्स में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे मर्कोर आ रही है, पल्सेटिला आ रही है, सल्फर आ रही है, सेपिया आ रही है, सो मैनी मेडिसिन्स। परंतु इन सब से लिलियम टिक को कौन अलग करेगा? केवल लिलियम टिक के मेंटल सिम्टम्स, जो मेंटल सिम्टम्स हैं, माइंड वाले सिम्टम्स ही इन सब दवाइयों से इसको, लिलियम टिक को अलग करेंगे। अतः समझदारी से काम ले में, अन्यथा प्रिस्क्रिप्शन गलत होने का खतरा है। मित्रों,
मैंने लिलियम टिक के फिजिकल सिम्टम्स की समुचित व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, और एक ज़रूरी बात, समाज हित में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इसे शेयर करें ताकि वो भी होम्योपैथी के अद्भुत संसार से परिचित हो सकें, लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।